हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम बायोकेमिस्ट्री की में पढ़ चुके हैं। जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स का, वो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आगे जो एमिनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म में जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन। तो साइड चेन जो है एमिनो एसिड है, उसमें कोई चेन लगी हुई है जो कि एमिनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है उसके अलावा, तो उसके आधार पर हम बात करते हैं कौन कौन से प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसके भी कुछ सब टॉपिक्स हैं या हम सब टाइप्स हैं। वो उसमें पहला है वो है अमीनो एसिड्स हैविंग नॉन पोलर साइड चेन्स। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें जो साइड चेन होती है वो क्या होती है, नॉन पोलर होती है, यानी उनकी पोलरिटी नहीं होती है उनमें। ठीक है, तो ऐसे अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एलानिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, मिथियोनिन है, प्रोलिन है, फिनाइल एलानिन है एंड ट्रिप्टोफैन है। तो इनमें क्या होता है कि जो साइड चेन होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। तो दीज ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट, यानी नॉन पोलर है तो वो क्या रहेगी, वाटर जो है उसको रिपेल करेगी और वो हाइड्रोफोबिक रहेगी। और जो लाइपोफिलिक रहेगी, यानी कि जो लिपिड्स जो होंगे उनके प्रति उनका अट्रैक्शन, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो इस प्रकार से जो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर का मतलब ये हो गया है कि जो फैट को अट्रैक्ट करते हैं। Therefore, the parts of proteins made up of these amino acids will be hydrophobic in nature। तो ये कैसे रहेंगे, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये कैसे रहेंगे, नेचर में हाइड्रोफोबिक रहेंगे। कैसे रहेंगे ये, हाइड्रोफोबिक, यानी कि हाइड्रो यानी कि वाटर से इनको, फोबिक यानी कि फोबिया, यानी इनको जो वाटर है उससे क्या इनको डर लगता है, तो वो क्या हो गया है, हाइड्रोफोबिक। आसानी से याद रह जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स जो कि पोलर होते हैं, जो साइड चेन उनकी कैसी होती है, पोलर होती है। तो एमिनो एसिड्स हैविंग अनचार्ज और नॉन आयनिक पोलर साइड चेन्स। तो ऐसे जो अमीनो एसिड्स हैं वो हैं ग्लाइसिन है, सेरिन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, ग्लूटामिन है, एस्पार्जिन है। तो ये क्या है, कैसे हैं ये, अब वो जो अभी हमने पढ़े थे वो कौन से थे, हाइड्रोफोबिक थे। तो अब ये कैसे रहेंगे, हाइड्रोफिलिक रहेंगे। इसका मतलब ये क्या है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन रहेगा और जो लिपिड्स हैं उनकी तरफ क्या रहेगा, लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये रिपेल करेंगे। तो ये दीज अमीनो एसिड्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। टायरोसिन है, सिस्टीन में शो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर व्हेन प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन। जब जब वो प्रोटीन के इंटीरियर में रहेंगे। कौन कौन से, टायरोसिन एंड सिस्टीन। तो एग्जांपल जो हैं इन दोनों की, ये कौन से बिहेव करते हैं, हाइड्रोफोबिक। कब ये, जब ये प्रोटीन के साथ में रहेंगे तो उस टाइम पर ये क्या करेंगे, कैसा नेचर दिखाएंगे, उस टाइम पे ये नेचर दिखाएंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर दिखाएंगे। तो क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, ये यहां तक आप इसको याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है यही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप एग्जाम्स में ध्यान रखेंगे। आगे है अमीनो एसिड्स हैविंग चार्ज और आयन पोलर साइड चेन्स, यानी हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो ऐसे हैं, ये भी दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से हैं, एसिड अमीनो एसिड्स। तो दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द आर ग्रुप। तो इन जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो आर ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे जो अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम बात कर रहे हैं चार्ज अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। कैसे अमीनो एसिड्स की, चार्ज की। तो चार्ज जो है कौन सा रहेगा, आर ग्रुप रहेगा, किसमें, एसिड्स में। तो ये एस्पार्टिक एसिड में और ग्लूटामिक एसिड में होता है। अच्छा, टायरोसिन जो होता है वो माइल्डली एसिटिक होता है। आगे बात करते हैं, जो अगली बात है कि जो चार्ज जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें बेसिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो आर ग्रुप होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एसिडिक वाले में क्या था, नेगेटिव, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो आर ग्रुप पर किस में रहेगा, बेसिक अमीनो एसिड्स में। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं, लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है। ये बेसिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं, यानी कि चार्ज अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। तो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड का ये आपके सामने डायग्राम है।
स्ट्रक्चर है उसकी। इसी प्रकार से ऑर्निथीन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि जो इसमें आर ग्रुप है, ठीक है, तो ये जो वाला ग्रुप है ये NH3 है या H है, ये है, तो ये तो क्या हो गया है, अमीनो एसिड्स है। और ये वाला R जो ग्रुप है ये कौन सा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन की बात करते हैं, तो ये जो हाइड्रोक्सी प्रो 4 पर जो है इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल होता है। तो ये भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, ये हमने बात की अभी तक आपसे कि जो सब टाइप्स हैं, पहला तो क्या है कि वो वाटर को या तो रिपेल कर रहे हैं या तो वो हाइड्रोफोबिक हैं या हाइड्रोफिलिक हैं, ठीक है। अगर वो ऐसे, इनके अलावा भी क्या हो सकते हैं, वो चार्ज भी हो सकते हैं, जो उनका आर ग्रुप है उस पर क्या हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। तो अब ये मेमोराइज करने के लिए क्या है, ये जो अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए इसमें वो दी गई है, ट्रिक दी गई है, एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव ट्रूली वैल्यूएबल। तो इसमें क्या है, ए से आर्जिनिन हो गया है, एच से हिस्टीडीन हो गया है, आई से आइसोल्यूसिन हो गया है, एल से ल्यूसिन हो गया है, और थ्रियोनिन हो गया है टी से, और एल से हो गया है लाइसिन। मॉलिक्यूल्स में एम से हो गया है मिथियोनिन, और प्रूफ से हो गया है फिनाइल एलानिन, और टी से हो गया है ट्रिप्टोफेन, एंड वेलिन जो है वैल्यूएबल से हो गया है। आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन आर सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स while others are essential amino acids। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, आर्जिनिन और हिस्टीडीन जो है वो सेमी एसेंशियल हैं, बाकी के जितने भी जो हम 20 बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो ये हमने आपसे बात की है किसके बारे में, कि जो साइड चेन होती है वो किस किस प्रकार से उनका रिएक्शन होता है, किस किस प्रकार से वो वर्क करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उनके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के आधार पर कौन कौन से अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में कैसे हो सकते हैं कि वो या तो प्योरली कीटोजेनिक हो सकते हैं, या फिर वो कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक हो सकते हैं, या फिर वो प्योरली ग्लूकोजेनिक हो सकते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स के हो गए हैं मेटाबॉलिज्म में, कि या तो वो कीटोजेनिक हो सकते हैं या फिर ग्लूकोजेनिक हो सकते हैं। फिर या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ही हो सकते हैं, कीटोजेनिक भी हो सकते हैं और ग्लूकोजेनिक भी हो सकते हैं। तो ल्यूसीन इज प्योरली कीटोजेनिक बिकॉज इट इज कन्वर्टेड टू कीटोन बॉडीज। तो कीटोजेनिक का मतलब ये है कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो हैं, मैंने आपसे बात की थी फर्स्ट जो वीडियो है उसमें बात की थी कि सबसे पहले जो काम में लिया जाएगा वो कौन लिया जाएगा, वो काम में लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, और फिर उसके बाद में क्या लिया जाएगा, प्रोटीन। तो अमीनो एसिड्स जो कि कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, कीटोजेनिक। तो ऐसा एग्जांपल है ल्यूसीन का, जो क्या है, प्योरली क्या है, कीटोजेनिक है। इसी प्रकार से कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक हो सकते हैं, उनमें लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन आर पार्शियली कीटोजेनिक एंड पार्शियली ग्लूकोज, यानी कि दोनों ओर की ये बातें करते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म पार्ट ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स विल एंटर द कीटोजेनिक पाथवे एंड अदर पार्ट ऑफ ग्लूकोजेनिक पाथवे। तो ये दोनों पाथवे में एंटर करेंगे, कीटोजेनिक पाथवे है उसमें भी एंटर कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, और मेटाबॉलिज्म के दौरान ये ग्लूकोजेनिक पाथवे है उसमें भी एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे जो अमीनो एसिड्स है वो क्या कहलाते हैं, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो अब कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं, यानी कि 14 जो अमीनो एसिड्स हैं ये हमने बात कर लिया। अभी तक जो 6 अमीनो एसिड्स हैं उनकी बात कर ली है। एक यहाँ पर बात की हमने ल्यूसीन की, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, ठीक है। 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 तो ये हो गए हैं, और 1 ये 6 है। बाकी बचे कितने, 14। वो कैसे होते हैं, प्योरली ग्लूकोजेनिक होते हैं, यानी कि वो मेटाबॉलिज्म के दौरान ग्लूकोजेनिक पाथवे में एंटर करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने बात कर ली है जो अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन है साइड ब्रांच के आधार पर या मेटाबॉलिज्म के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।